सभी को जय श्री कृष्ण। सफला एकादशी व्रत 2025 जिसका सब कुछ लुट गया हो और जिसने चारों तरफ से हार मान ली है, जिसका कभी कोई कार्य सफल नहीं हुआ, जिसको जीवन में उन्नति ही प्राप्त नहीं हुई, हमेशा संकट ने ही जिसको घेरा हो, ये व्रत उन लोगों के लिए है। पोष के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। इसका व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है, इसके व्रत का पारायण का शुभ मुहूर्त क्या है और तुलसी माता के पत्र कब तोड़ने हैं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को इस व्रत में किन चीजों का भोग लगाना है, किन फलों को चढ़ाना है, किन पुष्पों को चढ़ाना है और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा पाने के लिए मां लक्ष्मी और नारायण भगवान के वो कौन से मंत्र हैं। और इस व्रत में हम बात करेंगे अभिजीत मुहूर्त में मां लक्ष्मी के किन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस व्रत को शास्त्र विधि के अनुसार किस प्रकार किया जाए ताकि जीवन में सफलता आपको मिले, निराशा जीवन से दूर हो जाए, हमेशा आपको उन्नति प्राप्त हो, जिस कार्य में आप हाथ डालें वो कार्य सफल ही होता चला जाए, घर से संकट दूर हो जाए, घर में लक्ष्मी नारायण भगवान का वास हो जाए, आपकी संतानों पर भगवान का आशीष हो ताकि वो विद्या के क्षेत्र में भी सफलता को प्राप्त करें। और इस सफला एकादशी के व्रत की कथा क्या है, किन लोगों ने इस व्रत को करके सफलता पाई, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अमृत वचन सुनाए युधिष्ठिर को कि किन लोगों ने व्रत किया और जीवन में किस प्रकार उन्होंने सफलता को प्राप्त किया। हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए यदि आपको ये सारी बातें आपके हृदय को, आपके मन को, मस्तिष्क को छू जाती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो धर्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, दीन हैं, दुखी हैं, आप उनके लिए इस वीडियो को आगे भेजिए ताकि उनके जीवन से भी संकट दूर हो, वो भी सफलता को प्राप्त करें तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए ज्ञान के प्रसाद को आगे भेजना चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। और जब लोगों का कल्याण होता है तो भगवान आपको आशीर्वाद अवश्य देते हैं। इसलिए जन कल्याण के लिए भी हमको कार्य करना, हमें किसी बात के बारे में पता चल गया तो उसको आगे हमें शेयर करना चाहिए, आगे बताना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी पूजा विधि। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी का व्रत है, इसको किस विधि के अनुसार करना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम जो पूजा विधि है, व्रत 3 दिन रखा जाता है। एकादशी का व्रत 3 दिन का संकल्प है, दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि। व्रत तो आपने एकादशी को ही रखना है लेकिन नियम दशमी तिथि से आपने प्रारंभ करना है। यदि शास्त्र विधि के अनुसार आप व्रत रखोगे तो आपको व्रत में सफलता, आपका कार्य सफल होगा और जिस मनोकामना के लिए आप व्रत रख रहे हो भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी उस कामना को संपूर्ण सफल सिद्ध कर देंगे। इसलिए सर्वप्रथम दशमी तिथि के दिन आपने सात्विक भोजन करना है, आपने चावल नहीं खाने, चावल को ग्रहण नहीं करना है, घर में मांस, मदिरा, तामसी चीजों को सर्वथा दूर रखें। दशमी तिथि के दिन बिल्कुल पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से आपने दशमी तिथि का पालन करना है। चावलों को नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य से आपने रहना है और असत्य संभाषण अर्थात झूठ ना बोलें, छल ना करें और आंखों से कुछ गलत ना देखें, वाणी से कुछ गलत ना बोलें और अपने शरीर से कुछ गलत आचरण कदापि ना करें। दशमी तिथि के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। और एकादशी तिथि वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पहले आपने जागना है। सर्वप्रथम अपने हाथों का दर्शन करना है, धरती माता को प्रणाम करना है, नारायण 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 शब्दों का उच्चारण कीजिए। उसके बाद में आपने थोड़ा सा गंगा जल अपने जल में मिला करके, थोड़े से काले तिल मिला करके भगवान नारायण श्री कृष्ण नारायण गोविंद गोपाल इन नामों का उच्चारण करते हुए, गंगा मां के नाम का उच्चारण करते हुए स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए और स्मरण रहे कि पीले और सफेद रंग का कोई वस्त्र अपने कंधे पर अवश्य रखिए।
और स्नान करने के बाद वस्त्र धारण करने के बाद आपने अपनी पूजा कक्ष में जाना है। सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करके उनका जागरण करना, और आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो फिर तो सोने पर सुहागा है। घंटी बजा के लड्डू गोपाल जी को जगाइए, फिर हाथ में गंगा जल लेकर तुलसी पत्र लेकर के भगवान के सामने अपने व्रत का संकल्प करें कि हे प्रभु, हे मेरे लड्डू गोपाल जी, हे मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान, मैं आपको साक्षी मानकर आपकी सफला एकादशी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और उस गंगा जल को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें और तुलसी पत्र को उठा के सावधानी से एक तरफ रख लें। ये आपके व्रत का संकल्प हो गया। बड़ा आसान है, बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। संकल्प करने के बाद में आपने एक दीपक जगाना है। दीपक के नीचे थोड़े से फूल रख दीजिए और दीपक को आसन दे दीजिए। फिर भगवान को पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। सफेद और पीले रंग के गर्म वस्त्र भगवान को धारण करवाइए। फिर केसर का जो इत्र है वो भगवान के शरीर में, चरणों में अवश्य लगाएं। और फिर भगवान को एकादशी वाले दिन पंचामृत का भोग लगाना है। आपने सफला एकादशी को 5 मेवों का भोग लगाना है और मिठाई में पेड़ों का भोग। और याद रहे, जब आप भोग लगाएंगे तो एक एक तुलसी पत्र सभी में अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें और जल रखकर जल में भी एक पत्ता तुलसी का अवश्य डालना है। और फिर घंटी बजाकर नेत्र बंद करके भगवान से भावना करनी है, हे मेरे लड्डू गोपाल जी, हे मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे दिए हुए इस निवेद्य को आप स्वीकार करें। बड़ी भावना से भोग अर्पित करें, आरती करें। और इस दिन आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तो जाप कीजिए, लेकिन अभिजीत मुहूर्त भी है इस दिन। सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल 11:40 से 12:20 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें भगवान नारायण और लक्ष्मी माता का एक महामंत्र है, जिसका जाप करने से मां लक्ष्मी से संबंधित जितनी परेशानी आ रही है, धन नहीं है, धन की कमी है, अड़चन है, आपके ऊपर कर्जा है या किसी ने आपका धन लेकर दबा लिया है, वो वापस नहीं कर रहा, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त में आपने मां लक्ष्मी के और भगवान नारायण के इस महामंत्र का जाप करना है। और मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार तुलसी की माला से आपने जाप करना है। उस दिन भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें। और देखिए, एकादशी का व्रत तब संपूर्ण माना जाता है जब एकादशी के दिन आप व्रत की कथा को सुनेंगे। और इस वीडियो में हम इस कथा को भी आगे सुनेंगे जो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाएंगे। और एकादशी का व्रत अधूरा माना जाएगा अगर एकादशी की आपने व्रत कथा नहीं सुनी। और एकादशी का व्रत फिर भी अधूरा है यदि आपने द्वादशी में शुभ मुहूर्त में पारायण नहीं किया। इसलिए ये हम आगे वीडियो में जानते हैं। एकादशी की संध्या को मां तुलसी में 5 दीप दान आप अवश्य करें। इस एकादशी को घी के दीपक लें, उनमें थोड़े थोड़े से काले तिल डाल करके मां तुलसी के सामने दीप दान करें। ओम वृंदावनी नमः कहकर और तुलसी माता की 11 परिक्रमा संध्या के समय अवश्य करें। और एकादशी के दिन पीले फलों को लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाकर दान अवश्य करें। एक नारियल मां लक्ष्मी के नाम से लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में चढ़ाएं। और पीले फलों में केले का फल जो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है, नारायण भगवान को, ये अवश्य चढ़ाएं। और इनकी संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। तो मंदिर में आपने क्या चढ़ाना है, एक लक्ष्मी माता के लिए नारियल और दूसरा 5 केले के फल भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप अवश्य चढ़ाएं। और फिर जरूरतमंद को या विज्ञ ब्राह्मणों को इन पीले फलों का दान अवश्य अपने हाथों से करें। इस प्रकार आपके एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन रखते हुए रात्रि जागरण करें। भगवान के मंत्रों का ओम नमो नारायण, नारायण हरि, हरि हरि, राधे कृष्ण राधा 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 कृष्ण, इन नामों का भी आप पूरा दिन जाप करते रहें। रात्रि में हो सके तो जागरण करें, 1 घंटा 2, जितनी सामर्थ्य है। और द्वादशी तिथि के दिन एक बात का स्मरण रखें, एकादशी का व्रत तो आप करते हो, लेकिन एकादशी व्रत का पारायण यदि शुभ मुहूर्त में आपने नहीं किया द्वादशी में, तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, जो द्वादशी तिथि है उसमें द्वादशी तिथि का एक भाग हरिवासर कहलाता है। इसमें कभी भी व्रत का पारायण नहीं करना चाहिए।
और जैसे इस वीडियो में हम बताएं कि द्वादशी तिथि का शुभ मुहूर्त कब है, जब आप पारायण करें तो द्वादशी तिथि में द्वादशी तिथि का एक भाग छोड़ करके शुभ मुहूर्त में पारायण करने से पहले आप चावल, नमक, दाल, थोड़ा सा घृत लेकर के हाथ में जल लेकर उस दान वाली सामग्री के चारों तरफ घुमाएं और उस दान को या तो मंदिर में पहुंचाएं, जरूरतमंदों को दें या किसी विज्ञ ब्राह्मण को अवश्य दान करें आप। ऐसा करने से द्वादशी तिथि में का जो दान है वो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा, आपके रुके हुए कामों को सिद्ध कर देगा। और फिर दान देने के बाद में शुभ मुहूर्त में हाथ में भगवान के चरणामृत लेकर, हाथ में भगवान का चरणामृत लेकर, उसमें तुलसी पत्र लेकर और भगवान से प्रार्थना करके, हे प्रभु, मैं सफला एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं या अर्पित कर रही हूं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर उस भगवान के चरणामृत से ही आप अपनी सफला एकादशी व्रत का पारायण करें। और फिर भगवान को चावल बनाएं और पीली चने की दाल बना करके भगवान को भोग लगाएं। तुलसी पत्र अवश्य डालें। हो सके तो कुछ बच्चों को अपने घर में बुलाकर, कम से कम 2 बच्चे, 5, 7, 11 जितनी सामर्थ्य हो, उनको चावल और पीली दाल का भोग नैवेद्य के रूप में अवश्य खिलाएं और फिर उनको कुछ दक्षिणा अवश्य दें। इस प्रकार आप सफला एकादशी का व्रत करोगे तो आपके सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे। अब इस व्रत की कथा क्या है? कथा इस प्रकार है, आप कथा पढ़ नहीं सकते तो इसी वीडियो में आप वीडियो ऑन करके इस कथा को सुने। और कथा सुनने की विधि क्या है? हाथ में 1 रुपए का एक सिक्का लें, तुलसी पत्र लें, पीला पुष्प अवश्य लें और पीला पुष्प लेकर के अपनी मुट्ठी बांध करके आप इस कथा को सच्ची निष्ठा से सुने। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि माहिष्मति नाम का राजा चंपावती नगरी में राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इसमें उनका एक पुत्र जिसका नाम लुम्पक था, वो बड़ा व्यभिचारी हो गया था। उसने सारा जीवन बुरे कर्मों में बिताने का ही संकल्प ले लिया। चोरी करना, वेश्यावृत्ति करना, शराब, नशे में, मद में चूर रहना। तो राजा ने अपने इस लुम्पक नाम के पुत्र को अपने राज्य से निकाल दिया था। लेकिन फिर भी इसने पाप कर्म नहीं छोड़े, जंगल में जाकर रहने लगा और फिर जंगल में पक्षियों का शिकार कर कर अपने भोजन की व्यवस्था कर लेता था और बीच बीच में नगर में जाकर लूटपाट करता, चोरी चकारी करता, सारे बुरे कर्म करता था। लेकिन जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था और पीपल के वृक्ष का स्पर्श होने से धीरे धीरे इसके जीवन के पाप कम होने लगे। और ये पौष का महीना आया, सर्द हवाओं ने घेर लिया, ठंड से इसका शरीर कांपने लगा। और उस दिन 10वीं तिथि के दिन वो जब शिकार करने गया तो उसको कोई शिकार नहीं मिला। भूख के कारण उसने पूरी 10वीं तिथि बिताई। 10वीं तिथि का अनजाने में जागरण हो गया। एकादशी तिथि आई, उसके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं था, भूख के कारण उसका शरीर कमजोर पड़ गया था और सर्द हवाओं ने, सर्दियों का समय था इसके लिए उसका शरीर भी कमजोर होता चला गया। और एकादशी के दिन जब शिकार करने के लिए गया तो उसको कोई शिकार ही नहीं मिला। उसको कुछ फल मिले, फल उठा करके वापस ले आया और पीपल के वृक्ष के नीचे एकादशी के दिन इससे अनजाने में व्रत हो गया और उन फलों को रखकर भगवान से कहता, प्रभु ये फल आप ही स्वीकार कर लो। और भगवान इतने दयालु थे कि भगवान ने अनजाने में उनके लक्ष्मी नारायण का व्रत, ये सफला एकादशी का स्वीकार कर लिया। और लुम्पक को आकाशवाणी हुई द्वादशी तिथि के दिन कि हे लुम्पक, तुमने अनजाने में इस सफला एकादशी का व्रत किया है, इसलिए तेरे सारे पाप कर्म नष्ट हो गए हैं। तेरे शरीर ने पीपल के वृक्ष का स्पर्श किया है जिसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास है, इसलिए तेरी खोई हुई लक्ष्मी, तेरा राज्य तुझे मिल जाएगा और तुझे अंत में भगवान के धाम की भी प्राप्ति होगी। उसी समय आकाशवाणी हुई और उसके सामने एक श्वेत घोड़ा आकर खड़ा हो गया। लुम्पक उस पर विराजमान हुआ और उसके अपने सारे पाप कर्मों का त्याग कर दिया, अपने पिता की राजधानी में लौटा। पिता ने उसको राज्य दे दिया और लुम्पक ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सफला एकादशी का जो व्रत करता है प्रभु उसके सारे कार्य सफल कर देते हैं, उसकी खोई हुई लक्ष्मी उसको मिल जाती है, उसको बल बुद्धि विद्या प्राप्त हो जाती है और जो भी मनोकामना करता है व्यक्ति उसे भगवान पूर्ण कर देते हैं। जो चारों तरफ से निराश हो गया, जिसका सब कुछ लुट गया, घर परिवार लुट गया, उस पर भी भगवान
भगवान की कृपा होती है और उसको अपना खोया हुआ परिवार, धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य 2 दीपक लक्ष्मी, दूसरा नारायण भगवान के नाम से अवश्य जगाएं। संध्या के समय कच्चा दूध पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य चढ़ाना है और इस प्रकार आप इस व्रत का अनुसरण करोगे तो आपके जीवन के सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं ये व्रत कब है। ये 14 दिसंबर को है या 15 दिसंबर को है। सफला एकादशी का प्रारंभ 14 दिसंबर की शाम को 6:50 से आरंभ होकर 15 दिसंबर की रात को 9:19 तक रहेगा। इसलिए सफला एकादशी 2025 का व्रत 15 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा और इसके पारायण का जो शुभ मुहूर्त है वो 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से 9:11 के मध्य कर लेना चाहिए। और सफला एकादशी में आप विशेष एक कार्य अवश्य करें। पीपल के वृक्ष के नीचे 2 दीपक अवश्य जलाएं, मां तुलसी को 5 दीपक जलाएं और भगवान का श्रद्धा के साथ में यदि आप व्रत रखेंगे, भगवान आपके सारे कार्यों को सफल कर देंगे और आप धर्म प्रेमी हैं, आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। इस जानकारी को धर्म सनातन के लोगों तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री कृष्ण।